पावर, दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी। कुछ लोगों के पास ये होती है, कुछ इसे पाने के लिए तरसते हैं, और बहुत से लोग ये तक नहीं जानते कि ये असल में काम कैसे करती है। लेकिन सच्चाई ये है, चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए, पावर तुम्हारी जिंदगी की हर चीज को शेप करती है। तुम्हारा करियर, तुम्हारे संबंध, यहां तक कि लोग तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करते हैं। और यही द 48 लॉज ऑफ पावर तुम्हें सिखाती है। ये स्ट्रैटेजी, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल पर एक मास्टर क्लास है, जिसे वर्ल्ड लीडर्स, सीईओज और निगोशिएटर्स ने अपनी फील्ड को डोमिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन यहां सबसे शॉकिंग बात यह है, तुम या तो पावर का गेम खेल रहे हो या फिर उन लोगों के हाथों में खेल रहे हो जो इसे तुमसे बेहतर समझते हैं। इस वीडियो में तुम इस किताब की 10 सबसे पावरफुल लॉज सीखोगे। ऐसी लॉज जो तुम्हें ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा रिस्पेक्टेड और इम्पॉसिबल टू मैनिपुलेट बना देंगी। इन्हें इग्नोर किया तो तुम हमेशा कमजोर और दूसरों के कंट्रोल में रहोगे। लेकिन अगर तुम इन्हें सीख गए तो तुम्हारे पास अपनी किस्मत को खुद शेप करने की ताकत होगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखो, क्योंकि एक बार तुमने इन लॉज को समझ लिया तो तुम्हारी नजर से दुनिया कभी पहले जैसी नहीं दिखेगी। नंबर 1 पॉइंट, नेवर आउटशाइन द मास्टर। सोचो, तुम ऑफिस में एंटर करते हो, एनर्जी, आइडियाज और कॉन्फिडेंस से भरे हुए। तुम सबसे अच्छा परफॉर्म करते हो, यहां तक कि अपने बॉस से भी बेहतर। तुम सोचते हो कि इससे तुम्हें रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिलेगी। सही? गलत। एडमिरेशन की जगह तुम देखते हो एक अजीब सा बदलाव। तुम्हारा बॉस अचानक कोल्ड हो जाता है, दूर दूर रहने लगता है, शायद थोड़ा हॉस्टाइल भी। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने पावर के गेम में सबसे बड़ी गलती कर दी। तुमने अपने मास्टर को आउटशाइन कर दिया। पावर की असली सच्चाई, पावर सिर्फ सबसे बेस्ट बनने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि कंट्रोल किसके पास है और कैसे तुम्हें उसके ईगो को सही तरीके से हैंडल करना है। अगर तुम अपने सीनियर को इनसिक्योर महसूस करवा दोगे तो वो तुम्हें एक एसेट नहीं बल्कि थ्रेट समझेंगे, और थ्रेट्स को खत्म कर दिया जाता है। इतिहास में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां ब्रिलियंट लोगों को सिर्फ इसीलिए बर्बाद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने सुपीरियर्स को छोटा महसूस करा दिया। जैसे निकोलस फूके, फ्रांस का एक फाइनेंस मिनिस्टर, एम्बिशियस, वेल्थी और चार्मिंग, लेकिन उसने एक फेटल गलती कर दी। उसने किंग लुई XII को इंप्रेस करने के लिए एक भव्य पार्टी रखी, और इसका नतीजा, किंग को लगा कि फुके उनकी पावर के लिए खतरा है। उन्होंने उसे अरेस्ट करवा दिया और वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिता सका। अब सोचो, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? तुमने मेहनत की, बेस्ट परफॉर्म किया, लेकिन इग्नोर कर दिया गया, या फिर तुम्हें सजा दी गई। शायद तुम्हारा बॉस तुम्हारे काम का क्रेडिट ले गया, शायद टीचर ने किसी और को ज्यादा फेवर किया, शायद तुम्हें यह कहकर पीछे कर दिया गया कि तुम बहुत ज्यादा हो। यही होता है जब तुम अपने सक्सेस की परसेप्शन को कंट्रोल नहीं करते। कैसे अप्लाई करें इस लॉ को? पावर में सटलिटी जरूरी है। तुम्हारे सुपीरियर को थ्रेटेंड महसूस कराने के बजाय उन्हें पावरफुल फील कराओ। क्रेडिट अपवर्ड्स दो। अपने बॉस को ऐसा फील कराओ कि वो तुम्हें गाइड कर रहे हैं। जब उन्हें लगेगा कि तुम्हारी ग्रोथ उनकी वजह से हो रही है, तो वो तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम्हें बर्बाद नहीं करेंगे। हम्बल दिखो। भले ही तुम जीत रहे हो, लोग टैलेंट पसंद करते हैं, लेकिन एरोगेंस से नफरत। अपने एक्शंस से दिखाओ कि तुम बेस्ट हो, लेकिन ऐसा मत लगने दो कि दूसरे हार रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फ्लैटरी यूज करो। अपने बॉस, टीचर या लीडर को ऐसा फील कराओ कि कंट्रोल उनके हाथ में है, भले ही असल में स्ट्रिंग्स तुम खींच रहे हो। पावर परसेप्शन का खेल है। सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो तुम्हारे खिलाफ खुलकर आता है, बल्कि वो जो सीक्रेटली तुमसे थ्रेटेंड महसूस करता है। तो स्मार्ट बनो, स्ट्रेटेजिक बनो, और सबसे जरूरी, कभी भी अपने मास्टर को आउटशाइन मत करो। अब अगले लॉ में हम जानेंगे एक ऐसा पावरफुल सीक्रेट जो तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल और इम्पॉसिबल टू मैनिपुलेट बना देगा। नंबर 2 पॉइंट, कंसील योर इंटेंशंस। अपनी असली मंशा छिपा कर रखो। सोचो,
अगर मैं तुमसे कहूं कि इतिहास के सबसे पावरफुल लोग कभी अपनी सच्ची मंशा जाहिर ही नहीं करते थे, वो मुस्कुराते थे, सहमति में सिर हिलाते थे, लेकिन अंदर से 10 कदम आगे की सोच रखते थे। अगर तुम सोचते हो कि ईमानदारी का मतलब है सब कुछ खुलकर बता देना, तो तुम खुद को हार के लिए तैयार कर रहे हो। जैसे ही लोग तुम्हारी प्लानिंग समझ जाते हैं, वो तुम्हें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई तुम्हें प्रिडिक्ट कर सकता है, तो वो तुम्हें कंट्रोल भी कर सकता है। इसीलिए सबसे स्मार्ट लीडर्स, स्ट्रैटेजिस्ट्स और नेगोशिएटर्स हमेशा इस रूल को फॉलो करते हैं। अपनी इंटेंशंस को छिपा कर रखो। क्यों काम करता है ये लॉ? ह्यूमंस नेचर से ही सस्पिशियस होते हैं। जैसे ही किसी को लगता है कि तुम कुछ चाहते हो, चाहे वो पावर हो, पैसा हो, इन्फ्लुएंस हो या प्यार हो, वो तुम्हारे मूव्स को एनालाइज करने लगते हैं, अपने बचाव की तैयारी करने लगते हैं, और कई बार तुम्हें सैबोटाज भी कर देते हैं। लेकिन जब तुम्हारी मंशा छिपी रहती है, लोग खुद को सेफ महसूस करते हैं। वो अपना गार्ड नीचे कर देते हैं, और यही वो मौका होता है जब तुम्हें मूव करना चाहिए। जैसे ऑटो वॉन बिस्मार्क, वो मास्टरमाइंड था जिसने जर्मनी को यूनिफाई किया। उसने अपने दुश्मनों को शतरंज के मोहरों की तरह खेला, कभी भी अपनी असली प्लानिंग जाहिर नहीं की। जब लोग सोचते थे कि वो शांति चाहता है, तब वो युद्ध की तैयारी कर रहा होता था। जब लोगों को लगता था कि वो कमजोर है, तब वो पूरी ताकत से वार करता था। उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने उसे अपने समय का सबसे पावरफुल इंसान बना दिया। ये तुम्हारी लाइफ में कैसे लागू होता है? सोचो, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी से अपने गोल्स शेयर किए और उसने तुम्हारा आइडिया चुरा लिया, तुम्हारी सफलता को रोकने की कोशिश की, या फिर खुद तुम्हारी ही कंपटीशन में कूद गया? यही होता है जब लोग तुम्हारी अगली चाल को देख लेते हैं। वो या तो तुम्हें रोक देंगे या फिर तुमसे पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इस लॉ को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें? अपनी एम्बिशंस को वेग रखो। हर किसी को अपना अगला कदम बताने की जरूरत नहीं होती। अपने एक्शंस को बोलने दो। जितना कम लोग जानेंगे, उतना ही वो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे। मिक्स्ड सिग्नल्स भेजो। लोगों को गेस करने दो। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हें समझ लिया है, तो अचानक कुछ ऐसा करो जिसकी उन्होंने उम्मीद ही न की हो। कंफ्यूजन तुम्हें कंट्रोल में रखेगी। मिसडायरेक्शन की कला सीखो। कई बार अपनी असली प्लानिंग छिपाने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि लोगों का ध्यान किसी और चीज पर लगा दो। एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करो जब तक कि तुम चुपचाप अपने असली गोल पर काम कर रहे हो। सबसे बड़ा पावर मूव यही है कि लोगों को यह लगने दो कि उन्होंने तुम्हें समझ लिया है, लेकिन असल में तुम हमेशा 3 कदम आगे रहो। इस दुनिया में जहां हर कोई तुम्हें देख रहा है, सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही है कि अपने कार्ड्स को छिपा कर रखो। अगले लॉ में हम जानेंगे कि कैसे कम बोलना तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है, और क्यों साइलेंस तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। स्टे विद मी। नंबर 3 पॉइंट, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जरूरत से ज्यादा मत बोलो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कमरे में सबसे पावरफुल इंसान अक्सर सबसे कम बोलता है? वो हर खामोशी को भरने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को बेवजह एक्सप्लेन नहीं करता, और वो कभी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता। क्योंकि जितना ज्यादा तुम बोलोगे, उतना ज्यादा तुम एक्सपोज हो जाओगे। तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी असली मंशा। और एक बार जब लोग तुम्हें समझ जाते हैं, तो वो तुम्हारे ही शब्दों का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन जब तुम कम बोलते हो, तो तुम एक रहस्य बन जाते हो। तुम्हारी अथॉरिटी बढ़ जाती है और तुम खुद को कंट्रोल में रखते हो। क्यों काम करता है ये लॉ? साइलेंस एक पावर है। ये लोगों को नर्वस बना देता है, उनकी जिज्ञासा बढ़ा देता है, और उन्हें खुद ही खाली जगह भरने पर मजबूर कर देता है। जब तुम कम बोलते हो, लोग अपने हिसाब से तुम्हारे बारे में धारणाएं बनाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि तुम ज्यादा समझदार हो, ज्यादा ताकतवर हो, या फिर तुम्हारे पास कोई ऐसी जानकारी है जो उनके पास नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट को ही देख लो, इतिहास का सबसे महान सैन्य रणनीतिकार। जब उसके सलाहकार बहुत ज्यादा बोलते थे, तो वो सिर्फ एक ठंडी निगाह से जवाब देता था। नतीजा,
दुश्मन उससे डरते थे, उसके साथ ही उसका सम्मान करते थे, और उसकी खामोशी ने उसे इतना रहस्यमयी बना दिया कि लोग उसकी हर चाल पर शक करने लगे। अब अपनी लाइफ के बारे में सोचो, क्या तुमने कभी किसी मीटिंग में जरूरत से ज्यादा बोल दिया और बाद में पछताए? क्या कभी तुमने बातों बातों में खुद को मुश्किल में डाल लिया? यही होता है जब तुम अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं रखते। तो इस लॉ को कैसे अप्लाई करें? बोलने से पहले एक पल रुको। जब कोई तुमसे सवाल पूछे तो तुरंत जवाब देने की बजाय थोड़ा रुको। ये तुम्हें ज्यादा सोचने समझने वाला और आत्मविश्वासी दिखाएगा। पहले दूसरों को बोलने दो। जितना ज्यादा लोग बोलेंगे, उतनी ज्यादा जानकारी तुम इकट्ठा कर सकते हो। पावर वाले लोग सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम। छोटे लेकिन इंपैक्टफुल वाक्य बोलो। जब बोलो तो कम लेकिन दमदार बात कहो। एक सही वक्त पर बोला गया वाक्य एक लंबे भाषण से ज्यादा असरदार होता है। इस शोर से भरी दुनिया में असली ताकत उन लोगों के पास होती है जो खामोशी को अपना हथियार बना लेते हैं। कम बोलो, कुछ जाहिर मत करो, और दूसरों को यह सोचने दो कि तुम असल में क्या सोच रहे हो। अगले लॉ में हम जानेंगे कि कैसे अपनी रेप्यूटेशन को किसी भी कीमत पर बचाना जरूरी है, क्योंकि एक बार वो गई तो पावर भी चली जाएगी। स्टे विथ मी। नंबर 4 पॉइंट, रेप्यूटेशन ही सब कुछ है। इसे अपनी जान की तरह बचाओ। रेप्यूटेशन ही असली ताकत है। यही तय करता है कि लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे, तुम्हें कौन से मौके मिलेंगे और तुम्हारे पास कितनी पावर होगी। एक अच्छी रेप्यूटेशन बिना एक शब्द बोले भी लोगों से रिस्पेक्ट दिला सकती है, लेकिन एक बुरी रेप्यूटेशन तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर सकती है, चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड या इंटेलिजेंट क्यों ना हो। इतिहास से सबक लो। इतिहास में बार बार यह साबित हुआ है। जूलियस सीजर को ही देख लो। उसकी रेप्यूटेशन एक फियरलेस और स्ट्रेटेजिक लीडर की थी, जिससे उसके दुश्मन भी उसका सम्मान करते थे। लेकिन जैसे ही उसकी रेप्यूटेशन पर सवाल उठे, उसे धोखा मिला और उसकी हत्या कर दी गई। अब अपनी लाइफ के बारे में सोचो। क्या तुमने कभी किसी को सिर्फ एक गलती की वजह से सब कुछ खोते हुए देखा है? एक बिजनेसमैन जो एक स्कैंडल में फंसकर बर्बाद हो गया, एक पॉलिटिशियन जिसकी पूरी करियर एक रात में खत्म हो गई, या कोई दोस्त जिसने एक गलत फैसला लिया और उसकी ट्रस्ट हमेशा के लिए टूट गई। यही रेप्यूटेशन की सच्चाई है। इसे बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन इसे बर्बाद होने में सिर्फ कुछ सेकंड। रेप्यूटेशन इतनी जरूरी क्यों है? ये तुम्हें हमलों से बचाती है। एक मजबूत रेप्यूटेशन वाले इंसान पर हमला करने से पहले लोग सोचते हैं। अगर तुम पावरफुल, कॉम्पिटेंट और ट्रस्टवर्दी दिखते हो, तो तुम्हारे दुश्मन तुमसे टकराने से डरेंगे। ये तुम्हारे लिए नए मौके लाती है। लोग उन्हीं के साथ काम करना चाहते हैं जिनकी रेप्यूटेशन सॉलिड होती है। अगर तुम रिलायबल, स्किल्ड और रिस्पेक्टेड माने जाते हो, तो तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलेंगे। ये तुम्हें इन्फ्लुएंस देती है। जितना ज्यादा लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, उतना ही आसान होगा तुम्हारे लिए उन्हें परसुएड करना, नेगोशिएट करना और लीड करना। इस लॉ को कैसे अप्लाई करें? अपने नैरेटिव को कंट्रोल करो। कभी दूसरों को यह मत तय करने दो कि तुम कौन हो। लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, ये तुम्हारी बातों, तुम्हारे एक्शंस और यहां तक कि तुम्हारे बारे में चल रही अफवाहों पर भी निर्भर करता है। अपनी रेप्यूटेशन को बचाने के लिए डटे रहो। अगर कोई तुम्हारे बारे में झूठ फैलाए या तुम्हारी रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाए, तो चुप मत बैठो। साइलेंस कई बार खतरनाक हो सकता है। गलत जानकारी को जल्दी से सही करो। सही लोगों के साथ रहो। तुम्हारी रेप्यूटेशन तुम्हारी कंपनी से तय होती है। अगर तुम रिस्पेक्टेड और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे, तो तुम्हारी रेप्यूटेशन भी वैसी ही बनेगी। तुम्हारी रेप्यूटेशन एक आर्मर की तरह है। ये तुम्हें बचाती है, तुम्हें ताकत देती है और तुम्हें अनटचेबल बना सकती है। लेकिन अगर इसमें हल्की सी भी दरार आई, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। अगले लॉ में हम उस सबसे खतरनाक गलती के बारे में बात करेंगे जो ज्यादातर लोग करते हैं, गलत इंसानों पर भरोसा करना। स्टे विद मी। नंबर 5 पॉइंट, ध्यान आकर्षित करो। किसी भी कीमत पर इस दुनिया में जहां हर कोई नोटिस होने के लिए लड़ रहा है, वहां अदृश्य होना सबसे बड़ी हार है। पावर उन्हीं के पास होती है
जिन्हें देखा, सुना और याद किया जाता है। अगर लोग तुम्हें जानते ही नहीं, तो तुम उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग इस लॉ को जानते थे। सोचो, नेपोलियन, गांधी, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, इन सभी ने इस लॉ को मास्टर किया था। इन्होंने कभी भी खुद को पब्लिक की नजरों से गायब नहीं होने दिया, चाहे वो अपने जीनियस आइडियाज से हो, विवादों से हो या शेयर बोल्डनेस से हो। लोग वही फॉलो करते हैं जो उन्हें दिखता है। अगर तुम विजिबल हो तो तुम अपनी कहानी खुद लिखते हो, लेकिन अगर तुम गायब हो तो कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा। ध्यान से इन्फ्लुएंस पैदा होता है। जितने ज्यादा लोग तुम्हें जानते हैं, उतना ही वो तुम्हारी बातें सुनेंगे। और इन्फ्लुएंस ही असली पावर है। बुरी पब्लिसिटी भी फायदेमंद हो सकती है। आज की दुनिया में विवाद भी तुम्हें ताकतवर बना सकता है। लोग उसी से डरते हैं जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकते। पीटी बार्नम की पावरफुल स्ट्रेटजी। पीटी बार्नम इतिहास का सबसे बड़ा शोमैन। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसे पसंद करते हैं या नफरत। बस वो इतना तय कर लेता था कि लोग हमेशा उसके बारे में बात करें। उसने अजीबोगरीब स्टंट किए, खुद के बारे में पागलपन भरी अफवाहें फैलाईं, हर हेडलाइन में अपनी जगह बनाई, और नतीजा, वो दुनिया का सबसे सफल एंटरटेनर बन गया। इस लॉ को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? बोल्ड बनो, यादगार बनो, भीड़ में घुल मत जाओ। अगर पावर चाहिए तो लोगों को नोटिस करने दो कि तुम एग्जिस्ट करते हो। अपनी कहानी खुद लिखो। अगर तुम अपनी रेप्यूटेशन खुद नहीं बनाओगे तो कोई और उसे बना देगा। तय करो कि लोग तुम्हें किस रूप में देखें। विवाद को अपने फेवर में यूज करो, डिबेट से मत डरो। अगर लोग तुमसे सहमत नहीं भी हैं, तो भी कम से कम वो तुम्हारे बारे में बात तो कर रहे हैं। सफल लोग कभी भी भीड़ में खोते नहीं हैं। वो चर्चा का हिस्सा होते हैं, हेडलाइंस बनते हैं और लोगों के दिमाग में जगह बना लेते हैं। दुनिया उन्हीं को इनाम देती है जो देखने की हिम्मत रखते हैं। अगले लॉ में हम उस सबसे खतरनाक गलती के बारे में बात करेंगे। गलत लोगों पर भरोसा करना तुम्हें सब कुछ गंवा सकता है। स्टे विथ मी। नंबर 6 पॉइंट। दूसरों से काम करवाओ, लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लो। इतिहास के सबसे ताकतवर लोगों में एक चीज कॉमन थी। उन्होंने कभी सारा काम खुद नहीं किया, बल्कि उन्होंने दूसरों की प्रतिभा, समय और मेहनत का इस्तेमाल किया और खुद को मास्टरमाइंड साबित किया। सबसे सफल लोग इसे कैसे अपनाते हैं? अपने आसपास देखो। बिजनेस, राजनीति और एंटरटेनमेंट की दुनिया के सबसे बड़े नाम हमेशा दूसरों के कंधों पर खड़े रहे हैं। स्टीव जॉब्स ने हर एप्पल प्रोडक्ट खुद नहीं बनाया। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का हर कोड खुद नहीं लिखा। लेकिन फिर भी इतिहास सिर्फ इन्हीं के नाम याद रखता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस लॉ को समझा। दूसरों से मेहनत करवाओ, लेकिन दुनिया के सामने खुद को हीरो दिखाओ। यह क्यों काम करता है? यह तुम्हारी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। तुम्हारी एनर्जी और टाइम लिमिटेड है। अगर तुम सिर्फ खुद पर निर्भर रहोगे तो जल्दी ही थक जाओगे। लेकिन अगर तुम दूसरों की मेहनत का सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा इन्फ्लुएंस कई गुना बढ़ जाएगा। तुम अनमोल दिखते हो। लोग उन्हीं लीडर्स का सम्मान करते हैं जो सबसे स्मार्ट और सफल दिखते हैं, भले ही वो आइडिया किसी और का हो। तुम्हारा समय बचता है। टाइम दुनिया की सबसे कीमती चीज है। जब दूसरों से काम करवाया जा सकता है तो खुद सब कुछ करने में समय क्यों बर्बाद करना? थॉमस एडिसन का सीक्रेट। थॉमस एडिसन दुनिया का सबसे महान इन्वेंटर कहा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है, उसने खुद हर चीज का आविष्कार नहीं किया। उसके पास एक पूरी टीम थी जो उसके लिए काम करती थी। लेकिन इतिहास ने सिर्फ एडिसन का नाम याद रखा। क्यों? क्योंकि एडिसन ने क्रेडिट लेना सीखा था और स्पॉटलाइट पर कब्जा कर लिया। इस लॉ को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? स्मार्टली डेलीगेट करो। टैलेंटेड लोगों को खोजो, उन्हें काम करने दो, लेकिन यह तय करो कि लाइमलाइट तुम्हारे पास ही रहे। खुद को लीडर की तरह पेश करो। अगर कोई और शानदार आइडिया लाता है तो उसे प्रेजेंट करने वाले तुम बनो। थोड़ा बहुत क्रेडिट दो, लेकिन ज्यादा नहीं। अगर तुम पूरी तरह से दूसरों को अनदेखा करोगे तो वे तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। उन्हें बस इतना क्रेडिट दो
कि वो मोटिवेटेड रहें, लेकिन खुद से आगे ना निकलने पाएं। ताकतवर लोग खुद को थकाते नहीं हैं। वे दूसरों की स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाम और पहचान खुद के लिए रखते हैं। इसी तरह लीडर्स आगे बढ़ते हैं और फॉलोअर्स हमेशा पीछे छूट जाते हैं। अगले लॉ में हम बात करेंगे कि जरूरत से ज्यादा दयालु होना तुम्हें कैसे बर्बाद कर सकता है और क्यों अपने दुश्मनों को पूरी तरह कुचलना ही असली पावर का राज है। स्टे विद मी। नंबर 7 पॉइंट, लोगों को अपने पास बुलाओ, जरूरत पड़े तो ल्यूर करो। पावरफुल लोग कभी पीछा नहीं करते, वो अट्रैक्ट करते हैं। वो खुद अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप्स या एनिमीज के पीछे नहीं भागते, बल्कि ऐसी स्थितियां बनाते हैं कि लोग खुद उनके पास आएं। यही असली पावर है। सोचो, जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो असली कंट्रोल किसके पास होता है? अगर तुम किसी बिजनेस डील, रिलेशनशिप या अपॉर्चुनिटी के लिए दूसरों को मनाने की कोशिश कर रहे हो, तो असली पावर उनके हाथ में होती है। लेकिन जब तुम खुद को वैल्यूएबल, मिस्टीरियस और एक्सक्लूसिव बना लेते हो, लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे और तब तुम टर्म्स सेट करोगे, तुम रूल्स बनाओगे। यह क्यों काम करता है? तुम्हें एडवांटेज मिलता है। जब लोग तुम्हारे पास आते हैं तो वो पहले ही वीक पोजीशन में होते हैं। उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है और इसका मतलब है कि तुम डील के रूल्स सेट कर सकते हो। तुम एक्सक्लूसिव लगते हो। लोग उन्हीं चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जिनके लिए उन्हें एफर्ट करनी पड़े। अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। दूसरे तुम में इन्वेस्ट करने लगते हैं। जब कोई तुम्हारी फ्रेंडशिप, ट्रस्ट या बिजनेस को जीतने के लिए एफर्ट करता है तो वो इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाता है और ऐसे लोगों को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। गेंगिस खान की स्ट्रैटेजी। गेंगिस खान हिस्ट्री के सबसे बड़े कॉन्करर्स में से एक। क्या उसने खुद जाकर दूसरों से फ्रेंडशिप या अलायंस मांगा था? कभी नहीं। उसने फियर, पावर और मिस्ट्री का ऐसा माहौल बनाया कि किंग्स और रूलर्स खुद उसके पास झुके। वो अपने एनिमीज को ह्यूमिलिएट करने के लिए उन्हें अपने दरबार में बुलाता था और वहां अपनी टर्म्स पर डील करता था। यही असली पावर है, गेम के रूल्स खुद सेट करना। इस लॉ को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? मिस्टीरियस बनो। हमेशा अपनी प्लान्स या अवेलेबिलिटी को खुलकर मत बताओ। लोगों को गेस करने दो कि तुम क्या चाहते हो। स्मार्ट बेट दो, नॉलेज, कनेक्शंस या रिसोर्सेज का ऑफर दो, लेकिन इसे आसानी से मत दो। लोग उन्हीं चीजों की वैल्यू करते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। नहीं कहना सीखो। जो लोग आसानी से मिलते हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर तुम सिलेक्टिव बनोगे तो लोग तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। पावरफुल लोग कभी भी अटेंशन, डील्स या रिलेशनशिप्स के लिए डेस्परेट नहीं दिखते। वे पेशेंस, स्ट्रैटेजी और ल्यूर का सही इस्तेमाल करके लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं और खुद को एब्सोल्यूट कंट्रोल में रखते हैं। नेक्स्ट लॉ में हम बात करेंगे कि तुम्हारे एनिमीज को कभी हाफ डिफीटेड नहीं छोड़ना चाहिए और क्यों तुम्हें उन्हें पूरी तरह फिनिश करना सीखना होगा। स्टे विद मी। नंबर 8 पॉइंट, अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म करो। हाफ मेजर्स सबसे बड़ा खतरा है। अगर तुम हमला करने का फैसला कर चुके हो तो दुश्मन को पूरी तरह खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। अगर तुमने उसे थोड़ी भी पावर के साथ जिंदा छोड़ दिया तो वो और ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा गुस्से में और तुम्हें खत्म करने के लिए पूरी ताकत से लौटेगा। इतिहास से सीखो, अगर दुश्मन को पूरी तरह खत्म नहीं किया तो मुसीबत वापस आएगी। नेपोलियन बोनापार्ट को पहली बार हराकर जब एग्जाइल में भेजा गया तो लोगों ने सोचा कि अब वो खतरा नहीं रहा, लेकिन उसे जिंदा छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती थी। नेपोलियन वापस लौटा, अपनी आर्मी फिर से बनाई और लगभग दोबारा पावर में आ गया। तभी जाकर जब उसे पूरी तरह से क्रश करके एक दूर दराज के आइलैंड पर भेज दिया गया, तब दुनिया ने उससे छुटकारा पाया। यह लॉ बेरहम क्यों है, लेकिन जरूरी क्यों है? एक घायल दुश्मन सबसे खतरनाक होता है। अगर तुम उसे पूरी तरह खत्म नहीं करते तो वो हमले को याद रखेगा और मौका मिलते ही बदला लेगा। भविष्य के खतरे खत्म होते हैं, एक पूरी तरह डिस्ट्रॉयड एनिमी कभी वापस नहीं आता। इससे तुम्हें बार बार उसी एनिमी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों को मैसेज मिलता है,
जब लोग देखते हैं कि तुम अपने ओपोनेंट्स को कैसे हैंडल करते हो, तो वो दोबारा तुम्हारे खिलाफ जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। बिजनेस की दुनिया में भी यही रूल लागू होता है। जब एप्पल ने स्मार्टफोन मार्केट पर कब्जा किया, तो क्या सैमसंग पीछे हट गया? नहीं, उन्होंने लड़ाई को और तेज किया, एप्पल की स्ट्रैटेजी को समझा और एक तगड़ा कॉम्पिटिटर बन गए। अगर एप्पल ने सैमसंग को पूरी तरह क्रश कर दिया होता, तो आज उन्हें इतनी टफ कंपटीशन नहीं मिलती। इस लॉ को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? सीरियस थ्रेट्स को कभी दूसरा मौका मत दो। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, तो सिर्फ बचाव मत करो, उसकी ताकत को पूरी तरह खत्म कर दो, ताकि वो दोबारा हमला करने लायक ही न बचे। स्ट्रेटेजी से सोचो, इमोशन से नहीं। क्रशिंग एन एनिमी बदले की बात नहीं है। ये सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए है कि तुम्हारी ताकत को कोई दोबारा चुनौती न दे पाए। उनकी वापसी के रास्ते बंद कर दो। अगर कोई कंपेटिटर, राइवल या ओपोनेंट गिरता है, तो ये सुनिश्चित करो कि वो दोबारा खड़े ना हो सकें। पावर दयालु होने के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट होने के बारे में है। अगर तुम दुश्मन को जिंदा छोड़ते हो, तो समझ लो कि तुमने उसके बदले का इंतजाम खुद ही कर दिया है। अगर वॉर करो, तो इतना ताकतवर कि वो दोबारा खड़े ना हो सकें। नेक्स्ट लॉ में हम बात करेंगे एक और घातक स्ट्रेटेजी के बारे में, कैसे लोगों को कंट्रोल किया जाए बिना उन्हें एहसास होने दिए। स्टे विद मी। नंबर 9 पॉइंट, दूसरों को डर में रखो, खुद को अनप्रेडिक्टेबल बनाओ। अगर लोग तुम्हारे अगले कदम को पहले से समझ सकते हैं, तो तुम्हें हराना उनके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अनप्रेडिक्टेबल हो, तो लोग हमेशा डर और कंफ्यूजन में रहेंगे, और यही असली पावर है। माइक टायसन इफेक्ट। डर सिर्फ ताकत से नहीं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी से भी आता है। माइक टायसन सिर्फ अपनी पंचिंग पावर की वजह से खतरनाक नहीं था, बल्कि उसकी पागलपन भरी अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसे और भी खतरनाक बनाती थी। उसका ओपोनेंट सिर्फ उसकी ताकत से नहीं डरता था, बल्कि इस बात से भी डरता था कि वो कब कोई इलीगल हिट मारेगा, कब किसी का कान काट लेगा, या कब फाइट के रूल्स तोड़कर वाइल्ड हो जाएगा। उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने उसके ओपोनेंट्स को मेंटल लेवल पर हरा दिया, फाइट शुरू होने से पहले ही। यह लॉ क्यों काम करता है? लोग उस चीज से डरते हैं जिसे वे समझ नहीं सकते। अगर कोई आदमी एरेटिक है, तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सेफ खेलते हैं, और यही तुम्हें कंट्रोल करने की पावर देता है। ये दूसरों को रिएक्टिव बना देता है। अगर किसी को तुम्हारे अगले कदम का पता ही नहीं चलेगा, तो वो प्लान ही नहीं बना पाएंगे, और यही तुम्हारी जीत होगी। ये तुम्हें पावरफुल और मिस्टीरियस बनाता है। अनप्रिडिक्टेबल लोग दूसरों की नजर में बड़े, खास और रिस्पेक्टेबल लगते हैं। इतिहास में सबसे पावरफुल लोग इसी रूल को फॉलो करते हैं। विंस्टन चर्चिल ने वर्ल्ड वॉर 2 में नाजीज को गेस नहीं करने दिया कि अगला हमला कब और कैसे होगा। इलॉन मस्क कभी अचानक ट्वीट करके मार्केट को हिला देता है, जिससे कॉम्पिटिटर्स परेशान हो जाते हैं। व्लादिमीर पुतिन अपनी पॉलिटिक्स में अनप्रेडिक्टेबिलिटी का पूरा यूज करता है, जिससे दुनिया हमेशा सोचती रह जाती है कि उसका अगला कदम क्या होगा। इस लॉ को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? पैटर्न्स तोड़ो। अगर लोग तुम्हें समझ जाते हैं, तो वो तुम्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। कभी कभी चीजों को अनएक्सपेक्टेड तरीके से करो। जरूरत पड़ने पर जानबूझकर एरेटिक बनो। कभी कभी सरप्राइज करो, कंफ्यूज करो, और ओपोनेंट्स को सोचने पर मजबूर कर दो। नैरेटिव को कंट्रोल करो। अगर लोगों को तुम्हारे थॉट्स और मूव्स का आइडिया नहीं होगा, तो वो हमेशा तुम्हारे नेक्स्ट मूव से डरे रहेंगे। पावरफुल लोग कभी भी दूसरों को अपने माइंडसेट का पूरा अंदाजा नहीं लगाने देते। अगर लोग तुम्हें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो तुम अपनी पावर खो चुके हो। उन्हें कंफ्यूज रखो, गेसिंग मोड में रखो, और गेम को कंट्रोल करो। नेक्स्ट लॉ में हम बात करेंगे एक अल्टीमेट पावर मूव के बारे में, क्यों कई बार पीछे हट जाना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। स्टे विद मी। नंबर 10 पॉइंट, खुद को दूर रखो ताकि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें और तुम्हें मिस करें। अगर कोई चीज हमेशा अवेलेबल हो, तो लोग उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, लेकिन जब वही चीज रेयर हो जाती है, तो उसकी वैल्यू अचानक बढ़ जाती है। यही रूल
तुम्हारी प्रेजेंस पर भी लागू होता है। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल हो, लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देंगे। लेकिन अगर तुम स्ट्रेटेजिकली पीछे हटते हो, तो कुछ पावरफुल होता है। लोग तुम्हें याद करने लगते हैं, तुम्हारी कमी महसूस करने लगते हैं और तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं। यह लॉ क्यों काम करता है? स्केर्सिटी डिमांड बढ़ाती है। जो चीज रेयर होती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यही वजह है कि डायमंड्स, वीआईपी इवेंट्स और लग्जरी ब्रांड्स एक्सक्लूसिविटी का यूज करते हैं। डिस्टेंस रिस्पेक्ट बढ़ाता है। जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो, लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जब तुम पीछे हटते हो, वही लोग तुम्हारी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनने लगते हैं। तुम्हारी प्रेजेंस एक इवेंट बन जाती है। अगर तुम हर वक्त दिखते हो, तो तुम ऑर्डिनरी लगने लगते हो। लेकिन जब तुम थोड़े समय के लिए गायब हो जाते हो और फिर रिटर्न करते हो, तो तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल बन जाती है। यह लॉ सेलिब्रिटीज और लीडर्स कैसे यूज करते हैं? बड़े सेलिब्रिटीज अचानक कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं और फिर ग्रैंड कमबैक करते हैं, जिससे वो हेडलाइंस में आ जाते हैं। पावरफुल लीडर्स हर समय खुद को एक्सप्लेन नहीं करते। वो मिस्टीरियस बने रहते हैं, जिससे उनकी प्रेजेंस ज्यादा इंपैक्टफुल लगती है। स्टीव जॉब्स जब एप्पल से बाहर हुए, तो लोग भूलने लगे। लेकिन जब वो वापस आए, तो पूरी दुनिया ने उन्हें और भी बड़े विजनरी की तरह देखा। इस लॉ को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? हर वक्त अवेलेबल मत रहो। लोगों को तुम्हारी वैल्यू समझने दो। नो बोलना सीखो। लोगों को तुम्हें मिस करने दो, चाहे बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स हो या लीडरशिप। कभी कभी पीछे हटने से लोग तुम्हारी इंपॉर्टेंस को महसूस करने लगते हैं। जब वापस आओ, तो स्ट्रॉन्गर बनकर आओ। अगर तुम एब्सेंस के बाद वापस आते हो, तो अपने साथ कुछ नया लेकर आओ, ताकि तुम्हारा रिटर्न ऑर्डिनरी ना लगे, बल्कि एक पावरफुल इवेंट बने। पावर सिर्फ हर वक्त एक्शन लेने में नहीं है, बल्कि सही मोमेंट पर पीछे हटने में भी है। सबसे रिस्पेक्टेबल और इन्फ्लुएंशियल लोग अटेंशन के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो लोगों को अपनी प्रेजेंस के लिए तरसाते हैं। ये थे द 48 लॉज ऑफ पावर के 10 सबसे पावरफुल रूल्स। अगर तुम स्ट्रैटेजी, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल में मास्टरी हासिल करना चाहते हो, तो इन लॉज को समझदारी से अप्लाई करो।